और वो सारी की सारी यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी नदियां हैं, इनके अंदर जो बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो सारी की सारी इस बंगाल की खाड़ी वाली ट्रिक के अंदर शामिल हो जाएगी। ये बंगाली बाबा है, इसने क्या किया, इसने ये जो काली पार्वती है इसके सारे के सारे बाण जो है वो कोठे के ऊपर ले जाके शामिल हो गए इसके अंदर। बस यही ट्रिक। पार्वती, अम्मा, भद्रावती, भैंस कितनी है बाहर खड़ी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 नदियां वो है जो क्या है, चंबल की सहायक नदियां हैं। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का जो अपोहा तंत्र है उसका दूसरा ये वीडियो है। इसके अंदर जो है हम लोग देखने वाले हैं क्या, राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर जो भी नदियां हमारे जाकर के गिरती है उनके अंदर जो है वो कौन कौन सी नदियां किस किस की सहायक नदियां हैं। देखिए पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद में, दिखाता हूं मैं आपको। बेसिकली हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा तंत्र याद करने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आने की पूरी संभावना रहती है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन यदि हम इन सभी चीजों को कहानियों के माध्यम से याद कर लेंगे ना तो जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे अपन, ठीक है। तो अब इस आज के इस वीडियो में मैं क्या करवाने वाला हूं वो पहले मैं बता देता हूं। देखिए एक तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, दूसरा बाणगंगा, गंभीर नदी, इसके बाद में चंबल नदी, बनास नदी। ये इतनी नदियां और इनकी सहायक नदियों को यदि अपन याद कर लें तो ये चीजें सारी की सारी इजीली याद हो जाएगी। सबसे पहले मैं बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा, और वो सारी की सारी यानी ये यहां से लेकर के यहां तक की जितनी भी नदियां हैं इनके अंदर जो बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो सारी की सारी इस बंगाल की खाड़ी वाली ट्रिक के अंदर शामिल हो जाएगी, ताकि यदि एक ऊपर से क्वेश्चन अपना एग्जाम में बन जाए तो डायरेक्ट अपन क्लिक कर दें। दूसरे नंबर के ऊपर मैं याद करूंगा क्या, बाणगंगा के अंदर कौन कौन सी नदियां, बाणगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो याद करवाऊंगा। उसके बाद में गंभीर के अंदर कौन कौन सी नदियां गिरती है वो सारी की सारी ट्रिक के माध्यम से आपको मैं यहां पर याद करवाने वाला हूं। देखिए गंभीर के अंदर वैसे ही आपको 4-5 नदियां दिखाई दे रही होगी, और भी 4-5 नदियां हैं इंपॉर्टेंट, वो अलग मतलब आगे जब अपन पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल से देख लेंगे। इसके बाद में चंबल की और उसकी सहायक ये नदियां, ये सारी की सारी, तो ये यहां से पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा चंबल की सहायक नदियों में। इसके बाद में बात करता हूं मैं क्या, बनास और उसकी ये सहायक नदियां, ये सारा का सारा, यानी ये पूरा का पूरा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बंगाल की खाड़ियों का, इसके अंदर मैं 5 भागों के अंदर इसको बांट करके लेकर के आया हूं आपके सामने। तो यदि आप पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको शानदार शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए बताता हूं मैं आगे, चलिए इसको देखिए। इससे पहले भी मैंने जो है यहां पर यदि बात करें तो अरब सागर के अंदर गिरने वाली सारी की सारी नदियां हैं, उनकी ट्रिक भी ये देख सकते हैं आप जाकर के। इससे पहले वाला वीडियो ही है, उसको जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो देखिए याद क्या कर रहे थे अपन ये याद कर रहे थे कि राजस्थान की अपोहा प्रणाली, उसके अंदर अरब सागर 18% जो नदियां हैं वो पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर बंगाल की खाड़ी, और ये 22% नदियों की आज जो है हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं करता हूं किसकी, सबसे पहली बात मैं करता हूं बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियों। तो कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए ये यहां पर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ना, इनके अंदर सारी की सारी वो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरेंगी और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब आप पूछोगे सर इसके अंदर कोई स्टोरी हमें दिखाई नहीं दे रही है, मैं बताता हूं आपको। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक बंगाली बाबा है, तांत्रिक है। इसने क्या किया है, इसने ये जो काले कलर की यानी थोड़ी सी सांवली लड़की, अपने गांव में से बोलते हैं ना कि ये जो पार्वती नाम है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पार्वती, ठीक है। ये जो पार्वती है थोड़ी सी सांवले कलर की है, तो इसको गांव में क्या बोलते हैं, काली पार्वती, ठीक है। और ये बाबा क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बंगाली बाबा। ये यहां पर क्या दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर दिखाई दे रहे हैं बाण। और ये क्या है, ये घर है, और घर को अपन अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं, कोठा बोलते हैं ना, कमरा, कोठा, गांव के अंदर ऐसे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बंगाली बाबा ने क्या किया, ये बंगाली बाबा है, इसने क्या किया, इसने ये जो काली पार्वती है इसके सारे के सारे बाण जो है वो कोठे के ऊपर ले जाके बेच दिए। बस यही ट्रिक है, यहां से बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली सारी नदियां आपको याद हो गई। अब देखिए ये क्या है, यहां पर देखिए ये बंगाली बाबा है। बंगाली बाबा का इससे क्या याद होगा आपको, इससे याद होगा कि बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियां, ठीक है। और बंगाली के बै से आप लोग याद कर लीजिए बनास नदी, ठीक है, बनास नदी। कोठा से क्या हो जाएगा दोस्तों, कोठा से हो जाएगा कोठारी नदी। पर से क्या याद होगा, पर से याद होगा परवन नदी,
ठीक है। काली से बात करते हैं अपन, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। पार्वती से तो पार्वती ही हो जाएगा डायरेक्ट ही, पार्वती नदी, ठीक है। इसके अलावा का से क्या हो जाएगा दोस्तों, का से हो जाएगा कावेरी नदी, और बाण से हो गया बाणगंगा नदी। बेच के अंदर दो हो जाएंगे यहां पे, बेच से हो गया एक, तो बे से हो जाएगा क्या, एक तो ये जो बे आपको दिखाई दे रहा है इससे हो जाएगा क्या, बेड़च, और ये जो चय दिखाई दे रहा है इससे हो जाएगा चंबल। देखो ये जो गया लिखा हुआ है ना लास्ट में, इसको मैंने थोड़े से अलग तरीके से लिख दिया, यहां पर आपको दिखाई देगा कि गए ये और आ, गया, गया को ऐसे मैंने थोड़ा खोल के लिखा है, क्यों, इससे क्या होगा, इससे एक तो हो जाएगा ये गंभीर नदी, गंभीर के साथ में गंभीर भी याद हो जाएगी, ठीक है। और आ से क्या याद हो जाएगा, आ से हो जाएगा आहू नदी। तो कितनी नदियां याद हो गई जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है या बंगाल की खाड़ी की अपोहा तंत्र की है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, 12 नदियां यहां पर आपको इस एक ट्रिक से ही याद हो गई है। अब बढ़ते हैं अपन आगे दूसरे नंबर पे। देखो सबसे पहले क्या, बंगाल की खाड़ियों का यहां पर काम तमाम हो गया। अब बात करते हैं आगे किसकी, बाणगंगा नदी की। तो हुआ क्या, ये जो ये आपको काली पार्वती दिखाई दे रही ना, ये क्या थी, ये मेरी पड़ोसन थी। देखो ये क्या थी, मेरी पड़ोसन थी। और ये इसके बाण चोरी क्यों किए बाबा ने, क्योंकि ये क्या करती थी ना, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये सुअर, कौन सा, ये नाले का जो सुअर है ना, ये नाले के सुअरों को क्या करती थी, बाण से ये मार देती थी, ये मेरी पड़ोसन जो है, ठीक है। ये पड़ोसन बाण से नाले के सुअरों को मार देती थी। बस यहीं से बाणगंगा नदी की ट्रिक आपके याद हो जाएगी। बढ़े आगे, देखो ये देखो, नाले से क्या हो जाएगा दोस्तों, नाले से होगा, नाले से हो जाएगा गुमटी नाला, नाले से क्या होगा, गुमटी नाला, ये उसकी सहायक नदी हो गई। अब बात करते हैं आगे, सूरी से क्या हो जाएगा, सूरी से हो गया सूरी नदी, ठीक है। और ये जो पड़ोसन आपको दिखाई दे रही है, पड़ोसन से क्या करेंगे अपन, पड़ोसन से कर देंगे पलोसन, ठीक है। और बाण से हो जाएगा क्या, बाण से यहां पर कर देंगे अपन बाणगंगा नदी। तो यहां पर कितनी नदियां इसकी सहायक है, गुमटी नाला, सूरी और पलोसन। नाले की सूरी को पड़ोसन ने बाण से मारा, नाले की सूरी को पड़ोसन ने, देखो ये रहा, नाले की सूरी को पड़ोसन ने बाण से मार दिया। तो यहां से सारा का सारा बाणगंगा नदी का काम तमाम। अब बाणगंगा से, बाण से याद कर लेंगे अपन बाणगंगा, और बाकी की जो 3 नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वो पीछे वाली ट्रिक से वहां पर आपको इजीली याद हो जाएगी। अब बात करते हैं किसकी, गंभीर नदी की बात करते हैं। और 4 तो इसकी सहायक नदियां यहां पर आपको दिखाई दे रही है, और 4-5 और है। ये यहां पर चार्ट थोड़ा सा जो है इसके अंदर इजीली लिख नहीं पाते, तो इसलिए मैंने उनको आगे डाल दिया यहां पर। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो, अब ये है यहां पर गंभीर नदी। अब गंभीर नदी की सहायक नदियां, उनकी सारे के सारे के लिए ये आपको यहां पर स्टोरी आपको इजीली दिखाई दे जाएगी। इसमें है क्या, ये लड़का जो है ना, इसका नाम है गंभीर, और ये गंभीर गंभीर बातें करता था, इसलिए इसका नाम है गंभीर, गंभीर है। और ये क्या है, ये भैंस है दोस्तों, भैंस है। इस भैंस का नाम क्या है, इस भैंस का नाम है भद्रावती भैंस, भद्रावती भैंस। ये खो गई थी और ये इसकी माँ है। ये क्या है, ये अम्मा है, इसकी अम्मा, और अम्मा का नाम क्या है, पार्वती अम्मा है, इसका नाम पार्वती अम्मा। अब हुआ क्या, इनकी भैंस खो गई थी, ठीक है। अब ये ढूंढने के लिए गया, इसको भैंस मिल तो गई, लेकिन भैंस में एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्या, इसको शीशा दिखाते ही ये क्या है, मारने को दौड़ती थी। तो ये लड़का अपनी माँ के पास में भाग के गया कि पार्वती अम्मा, भद्रावती भैंस जो है वो बाहर खड़ी है, ठीक है। अगर शीशा दिखाया तो फिर खेर नहीं, लेकिन यदि क्या है, अम्मा क्या, पार्वती अम्मा भद्रावती भैंस बाहर खड़ी है, अगर उसको शीशा दिखाया आपने तो खेर नहीं, ठीक है। ये ट्रिक है, यहां से इजीली आपको याद हो जाएगा। अब देखो बताता हूं मैं आगे क्या है। पार्वती अम्मा से क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्वती से तो हो गया पार्वती नदी, पार्वती नदी, ठीक है, पार्वती नदी। अम्मा के अंदर ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया अटा, और मां से क्या हो गया दोस्तों, माली। आगे बढ़ते हैं। तो ये भद्रावती जो आपको दिखाई दे रही है, ये भद्रावती तो जो है, भद्रावती, इसका नाम भद्रावती ही है। भैंस से क्या हो जाएगा दोस्तों, भैंस से हो जाएगा भैंसावट। बाहर खड़ी, बाहर बार खेड़ा नदी, ठीक है।
जगर से क्या हो जाएगा, जगर से हो गया अगर से हो जाएगा जगर नदी, जगर, ठीक है। सेसा से क्या हो जाएगा, सेसा, यही इसका नाम है, ठीक है। और खेर से क्या हो जाएगा, खेर से हो गया खेर। तो ध्यान रखिए, गंभीर नदी के जितने भी छोटे बड़े नाले थे, नदियां थी, सारा का सारा सब कुछ शामिल हो गया इसके अंदर। देखो, पार्वती, अम्मा, भद्रावती, भैंस, बाहर खड़ी, अगर, सेसा, खेर, ये सारे के सारे क्या है, ये गंभीर नदी की सहायक नदियां हैं। कुछ मुख्य नदियां हैं और कुछ छोटी मोटी जो है अन्य सहायक नदियां भी हैं। तो आपको इस ट्रिक से सारा का सारा यहां पर पूरा का पूरा जो है गंभीर नदी इजीली याद हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है चंबल नदी, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर किस किस को देख लिया हमने देख लिया बाणगंगा को, गंभीर नदी को, अब चंबल नदी की बारी है। तो यहां तक का सारा पोर्शन आप देख चुके हैं। अब चंबल नदी के ऊपर अपन चलते हैं। तो चंबल नदी के अंदर आप एक बात बताओ, चंबल किस लिए फेमस है, चंबल फेमस है डाकुओं के लिए। तो वहां के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो डाकू बनने का ही सपना देखते हैं। तो ये एक बेचारा छोटा बच्चा था, ये बोल रहा था पापा मैं बड़ा हो गया क्या बनूंगा, डाकू बनूंगा, और घोड़े के ऊपर काले घोड़े के ऊपर जो है बैठ करके लोगों को लूटने के लिए जाऊंगा। अब पापा को आ गया गुस्सा एक दिन, उसने क्या लिया, चाकू लिया और इस घोड़े को जो है चाकू से मार दिया गुस्से में आकर के, ठीक है। अब ये बच्चा भाग के अपनी मां के पास में गया और जाकर के क्या, रोने लग गया। और इसने क्या बोला, क्या बोला इसने, देखो, इसने बोला कि गुस्से में मां, पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुस्से में मां को बताया इसने कि गुस्से में मां, पापा ने आज जो है काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा और घोड़ा मर गया। यहां से आपको याद हो गया होगा, दिख गया होगा ये, देखो ये चाकू से काले घोड़े को मार रहा है। दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज बनती है चंबल के घोड़े, चंबल का है ना, डाकू बनना चाह रहा था, घोड़ा था। ये आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको इजीली क्लिक होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे, यहां पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किससे क्या नाम हो रहा है। देखो, गुस्से से तो हो जाएगा गुंजाली नदी, गुस्से से हो गया क्या, गुंजाली नदी, ठीक है। गुस्से में से हो जाएगा क्या दोस्तों, में से हो जाएगा मेज नदी। आगे बढ़े, मां से हो जाएगा मांगली नदी, मांगली नदी। आगे बढ़े, पापा से हो जाएगा पार्वती नदी, पार्वती नदी। आगे बढ़े, ने से हो जाएगा नेवाज नदी, नेवाज बोलते हैं, या जिसको क्या बोल देते हैं, जिसको निवाज भी बोल देते हैं, ठीक है। आज से क्या करेंगे दोस्तों, आज से हो जाएगा आहू नदी। और काले से हो जाएगा काले से क्या हो जाएगा, काले से हो जाएगा काली सिंध नदी। घोड़े से क्या हो जाएगा, घोड़ा पछाड़ नदी, घोड़ा पछाड़, ठीक है। पर से हो जाएगा क्या, परवन नदी, परवन नदी। और बार बार से क्या हो जाएगा दोस्तों, बार बार से हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, ठीक है। चाकू से हो जाएगा चाकण नदी, चाकण, कुन्नू, एक मिनट रुकना, इससे क्या हो जाएगा, चाकण हो जाएगा ना, चाकू से हो जाएगा चाकण। और बढ़ते हैं आगे, और कू से क्या हो जाएगा दोस्तों, कू से हो जाएगा कुन्नू या कुराल नदी, ठीक है। से हो जाएगा, से मारा से कर देंगे अपन क्या, सीप नदी। अब चंबल की इतनी सहायक नदियां हैं, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 नदियां वो है जो क्या है, चंबल की सहायक नदियां हैं। ये इजीली आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, और इसके अंदर क्या है दोस्तों, सबसे लास्ट ट्रिक जो आज की बची है वो बची है बनास नदी की। इसके बाद में आपको ये पूरा का पूरा यदि आप चार्ट देखेंगे तो याद यहां से इजीली हो जाएगा। क्या है इसके अंदर, देखिए आप, बनास के अंदर कौन सा बचा है, अब ये चंबल है और ये बनास यदि अपन ने देख लिया तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद में कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं किसके ऊपर, बनास नदी के। और इसकी स्टोरी क्या है, तो बनास की सहायक नदियां याद करने के लिए यहां पर ये ट्रिक आपको, देखो इस इमेज के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है मोसी। और इस मोसी का नाम क्या है, इस मोसी का नाम है चंदा मोसी, चंदा मोसी।
ये क्या करती है, ये डाई बेचती है। ये क्या तोड़ रही है दोस्तों, ये डाई तोड़ रही है। तो डाई तोड़ के बेचती है, लेकिन डाई ज्यादा नहीं बिकती है। तो अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा मौसी देखो ये शहद खा करके आप जाया करो, और ये जो रेल दिखाई दे रही है ना, आपको रेल ढूंढ ढूंढ करके बेचा करो। आप रेल के अंदर क्या होता है, ज्यादा कस्टमर आपको मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छी बिक्री हो जाएगी डाई की। तो हमने क्या कहा चंदा मौसी को, चंदा मौसी शहद खा, रेल को ढूंढ ढूंढ कर काली डाई बेच तू। इससे क्या होगा, देखो ये देखिए यहां पर चंदा मौसी शहद खा, रेल को ढूंढ ढूंढ के काली डाई बेच। तो उससे क्या होता है दोस्तों, इससे बनास की जो है सारी की सारी सहायक नदियां यहां पर याद हो गई आपको। देखो चंदा से क्या हो गया, चंदा से हो गया चंद्रभागा, ठीक है। मौसी से क्या हो गया, इससे हो गया मासी नदी, ठीक है। शहद से यदि मैं बात करूं तो इससे हो जाएगा सहोदरा, ठीक है। खा की बात करते हैं तो यहां से हो जाएगा खारी। रेल की यदि मैं बात करूं, रेल की, तो इससे हो जाएगा मोरेल, ठीक है। ढूंढ की यदि मैं बात करूं तो यहां पर जो है ढूंढ नदी हो जाएगी, ढूंढ। और काली से बात करते हैं अपन किसकी, काली शील नदी। और डाई की यदि मैं बात करूं तो यहां पर हो जाएगा डाई नदी, ठीक है। बेचे से क्या हो जाएगा, बेचे से हो जाएगा बेड़च। ये सारे के सारे देखो, अब देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नदियां यहां पर जो कि बनास की सहायक नदियां हैं। और 9 नहीं, मैंने पूरा का पूरा यहां पर आपको याद करवा दिया है। बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र था उसकी सहायक नदियां थी, वो सारे की सारी यहां पर याद करवा दी। एक क्वेश्चन यहां पर जरूर जो है देखने को मिल सकता है अपने को कि ये किसकी सहायक नदी है, परवन किसकी सहायक नदी है, या और कोई आपको जो है यहां पर इजीली यदि सहायक नदियों से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आ गया ना, या फिर पूछ लेंगे कि बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की कौन सी नदी है, तो 3 अरब सागर की दे देंगे और एक बंगाल की खाड़ी की दे देंगे। तो वहां पर जो है क्या है, अपने को इजीली अपन वहां से जो है एक क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। तो यदि आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पर शानदार और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।